अमेठी के मौजूदा सांसद केशवलाल शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। संसद में देश के गृह मंत्री जी के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो टिप्पणी करी वो अपमानजनक टिप्पणी है, जो देश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है, क्योंकि भारत रत्न भी है। ठीक है, एक तरफ तो ये क्लेम करते हैं कि हमने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, तो भारत रत्न जिसको दिया जाता है तो सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उसके प्रति आदर का भाव गृह मंत्री को ही रखना होता है। तो गृह मंत्री अगर अम्बेडकर फैशन हो गया, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जो बाबा अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं या हम लोग सब उनकी जो कदर करने वाले लोग हैं तो उनको तकलीफ होगी, और ये उन्होंने गलत कहा। उसके ऊपर हम लोग चाहेंगे वो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दें। पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो, लोग विरोध कर रहे हैं, प्रधान गृह मंत्री जी की इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी तो वही सब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत कहा है। अगर गलत कहा है तो माफ़ी मांग लेने में तो क्या बुराई है, कहते हमसे गलत हो गया। राहुल गांधी जी को संसद में एक आरोप लगा है राहुल गांधी जी के ऊपर कि राहुल गांधी जी ने किसी सांसद को धक्का दिया, उसको चोटें आई। देखो, ऐसा है कि वहाँ सीसीटीवी पूरे चप्पे के अंदर सीसीटीवी लगे। उन्होंने एफआईआर कराई, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई, उस पर जांच होगी। तो जांच जब होगी उस जांच में राहुल जी सहयोग करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन वो सीसीटीवी फुटेज की सामने आ जाएगी, उसी दिन हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है मोदी सरकार, क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर देखो क्या है कि इसके ऊपर हाउस के अंदर जब चर्चा हुई थी, जब बिल इंट्रोड्यूस किया अर्जुन राम मेघवाल जी ने, उसी समय विपक्ष ने इसके ऊपर हंगामा किया और उसके ऊपर वोटिंग हुई कि बिल रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। वोटिंग हुई, उसके बाद ये हुआ कि बिल रखा जाना चाहिए, तो उन्होंने बिल को रखा। उस पर ऊपर तमाम जो हमारा अपोजिशन था उसने विरोध किया। इसका विरोध करने के बाद ये हुआ कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाए। तो अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है। उसके अंदर उसमें बीजेपी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, सब दलों के सांसद उसके अंदर ये हैं। अब वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ये हाउस के फिर ये जेपीसी की फाइनल कैबिनेट में जाएगी। कैबिनेट के बाद ये फिर चर्चा के अंदर लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा। अगर ये बिल पास होगा तभी ये लागू। अमेठी के आप सांसद हैं और अभी आपने अपनी बच्चों को, युवा बच्चों को म्यांमार भेजा जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण? नहीं, उसमें एक प्रकरण मेरे यहाँ पे आया था सामने। तो वो वारिसगंज के पास एक गांव है, वहाँ पे लड़का पढ़ा लिखा है, IIT जानता है। उसको बताया गया था कि आपको हम लोग नौकरी दिलाने थाईलैंड के लिए कहा गया। थाईलैंड, क्योंकि आप जब देखोगे नक्शे में तो म्यांमार थाईलैंड आपस में जुड़े हुए देश है, समुद्री सीमा है, तो उसमें लेके उनको म्यांमार चले गए। तो लेके वहाँ पे उनसे काम कराया जाता था, उनको भरपेट खाना नहीं देते थे और मारपीट अलग से करी जाती थी। ये एक ही बच्चा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो इस लालच में चले गए, तो गए भी एजेंटों के माध्यम से, जिन्होंने एजेंटों ने कहा कि हम आपको इतना नौकरी देंगे। उसके ऊपर एक प्रकरण हमारे बच्चे का सामने है, वारिसगंज के पास का गांव का है जी। तो वो हमसे निरंतर बात करता रहा। फिर पहले हमने उसके लिए चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने के बाद फिर उसका जैसे जैसे फ़ोन आता था तो वो बताता था कि आप किससे बात करिए। तो मैंने उनके एम्बेसडर से भी बात किया, जो इस प्रकरण को डील करता था म्यांमार की एम्बेसी के अंदर, उसको भी बात किया। उसने फिर मेरे को पूरी पिक्चर सामने बताई, बोला कि आपकी कॉन्स्टेंसी का नहीं मैटर है, इसके अंदर बहुत लालच में जो बच्चे चले गए उन सब का मैटर है। मैं तो चाहूँगा कि आप उस बच्चे से मिलिए, वो आपको ज़्यादा बेटर बच्चा भी सुरक्षित? हाँ, आ गया वापस, इंडिया आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन बड़ा खुश था, उसकी माँ बड़ी खुश थी, तो उसका बेटा उसके पास आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के केशवलाल शर्मा जी ने, इन्होंने बताया। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आपका न्यूज में चली।